श्याम दुबे जी के पास जाऊं उससे पहले रत्नाकर सिंह जी आपसे एक सवाल और कर लेता हूं। हम तो मान रहे थे कि नीतीश राणे मुसलमानों को लेकर इतनी कटु बात कह रहे हैं, पर आपकी बातचीत से और आपकी दलील से यह समझ में आया कि नीतीश राणे तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। पिछले 11 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है जिसने यह विश्वास देश को जताने में दिलाने में पूरी ताकत लगा दी कि हमारे रहते देश सुरक्षित है। अगर ऐसी मजबूत सरकार और व्यवस्था के रहते हुए 11 साल बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में बने हुए और बने नहीं हुए और भी आ गए हैं, तो नीतीश राणे आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और समान बात देवेंद्र फडणवीस पर भी लागू होती है। नीतीश राणे तो सबसे ही नाराज हैं, आपसे भी बहुत नाराज है रत्नाकर जी। क्या कहते हैं आप? आपकी सरकार को इतना नीतीश राणे जी ने। देखिए हिमांशु जी, अगर आप अतीत में जाएं जी तो मैं कुछ चंद राज्य हैं जिसके एग्जाम्पल आपको दूंगा, जरूर। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से बांग्लादेशी आज हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या बन के उभर के आए। और ये उन सीमाओं के माध्यम से आते हैं जहां पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है। और मूलतः पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पे फर्जी दस्तावेज बना करके और बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज के माध्यम से पश्चिम बंगाल में पहले आते हैं और पश्चिम बंगाल से फिर वह देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं। जो एक मुंबई भी एक ऐसा प्रदेश है जहां पे बांग्लादेशियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी टिस की एक रिपोर्ट आई थी हिमांशु जी कुछ दिन पहले ही, और आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि 1961 में हिंदुओं की संख्या जो 66% यहाँ पे थी वो घट करके 88% थी। जो हिंदुओं की जनसंख्या वो घट के 66% हो गई है। और मुसलमानों की संख्या मुंबई में 8% थी, वो बढ़ के 21% हो गई है। और वही टिस की रिपोर्ट ये बताती है कि 2051 में 54% हिंदुओं की संख्या यहाँ पे घटेगी और 30% मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी। अब ये जो डेटा आया है, ये डेटा उसी घुसपैठ के हवाले से दिया गया है कि अगर इस घुसपैठ पे लगाम नहीं लगाया जाएगा तो हमारे देश में महानगरों में यह स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। और बांग्लादेश घुसपैठिए का ये जो आतंक फैलाने का काम है, हमला करने का काम है, ये जगह जगह देखने को मिलेगा। हमारी सरकार ने इसको बहुत संजीदगी से लिया है और इस पे कार्रवाई भी करना शुरू कर दिया। जिस तरह से दिल्ली में भी देखा आपने कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे भी मुंबई में भी और महाराष्ट्र में भी कार्रवाई। जी एक बार बताओ, आप केवल डराओगे या कुछ करके भी दिखाओगे? देखो आप कितनी दबंगाई के साथ और दिलेरी के साथ हमको ये बताए, ये जो घुसपैठ है ना वो पश्चिम बंगाल से हो रही है। कब पता चला आपको ये पश्चिम बंगाल से हो रही है? कल, 4 दिन पहले, 4 महीने पहले, 4 साल पहले। किया क्या आपने? अगर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार देश विरोधी कार्य में इतनी संलिप्त है तो इतनी लाचार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार क्यों है? क्यों ऐसी देश विरोधी सरकार अस्तित्व में बनी हुई है? संविधान के तो आप बहुत बड़े रक्षक हैं। संविधान में दिए गए प्रावधानों का पालन करने में आपके हाथ क्यों कांप गए? वो आपके राज्यपाल रोज चिल्लाते रहते हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। रत्नाकर जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना। केवल डरा के रखेंगे या कुछ कर भी देंगे? हिमांशु जी, जब विपक्षी पार्टियां वोट की राजनीति में इतने आतुर हो जाती हैं कि उनको वोट हर कीमत पे चाहिए, चाहे उसके लिए बांग्लादेशियों को भी भारत में घुसपैठ कराना पड़े और उनको फर्जी दस्तावेज बनवा के बुलाना पड़े और उनके लिए पैन कार्ड आधार कार्ड जो है वह उनके ऑफिसेज से उनके कार्यालयों से प्रिंट करके देना पड़े, तो इस देश की परिस्थिति ऐसी बननी लाजमी है। और ये कर रहे हैं लोग। ये पश्चिम बंगाल के माध्यम से मैं आपको एक और आंकड़ा देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के से घुस करके आसाम में और झारखंड में किस तरह से घुसपैठिए बढ़ रहे हैं वो देखने वाली चीज है। आसाम में मुसलमानों की संख्या आजादी के बाद 1951 के बाद 14% थी महज, और आज वह जनसंख्या बढ़कर के 40% हो गई है। ये किस प्रकार हो गई भाई? इतनी जल्दी इतनी संख्या में जो है वहां पे इनकी आबादी जो बहुसंख्यक बनने की तरफ अग्रसर हो गए। 9 राज्य में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और मुसलमान जो है बहुसंख्यक हो गए। रत्नाकर जी आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। आप केवल सवाल उठाने में ही अपनी कुशलता जाहिर कर रहे हैं
क्यों हो गए? हम दो हमारे दो में उलझ गए, वो हम दो हमारे 12 में उलझ गए। लेकिन आपसे जो सवाल था वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सवाल ये है कि अगर वो सरकार देश विरोधी कार्य में संलिप्त है, अगर वहां से घुसपैठ को संरक्षण और प्रश्रय मिल रहा है, तो देश की सरकार ने उसे रोकने के लिए क्या कर दिखाया? ये मेरा सवाल है रत्नाकर सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के यहां पर सुदीप प्रवक्ता है। आप इतना ही कहेंगे कि हम महाराष्ट्र में लोगों को डरा कर रखते हैं कि वहां घुसपैठिए आ रहे हैं, इसलिए यहां पर हमको बचा के रखो, हमको सत्ता में बनाकर रखो, ऐसा? हिमांशु जी, ये हमारी सरकार है जो घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, और ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आपने देखा दिल्ली में भी, आपने देखा मुंबई में भी, हम किसी बृहद स्तर पे आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी सरकारें आई, वो कितने घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया, कितनों को डिपोर्ट किया, कितनों को डिटेंशन सेंटर में भेजा? जरा प्रश्न उनसे भी पूछिए। और ये पिछले 10 साल में ये रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी तो इस देश में आए नहीं है, ये तो शुरू से ही आते आ रहे हैं। और वरद हस्त हासिल किसका है? उन्हीं पार्टियों का जिनके ये वोटर बनते जा रहे हैं, जिनके ये वोटर बन के जा रहे हैं। पर रत्नाकर सिंह जी मुझे सही उत्तर नहीं दे पा रहे।